दोस्तों, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, अडानी और इन जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के अगर आप मालिक बनना चाहो तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप उनसे उस कंपनियों के मालिक बन सकती है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आप मालिक बन सकते हो। अब आप कहोगे कि उनके मालिक कैसे बना जाए, तो उनके मालिक बनने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने की भी ज़रूरत नहीं है। 1000, 2000, 5000, 10,000 में भी आप उनके मालिक बन सकते हो। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप उनके मालिक कैसे बन सकते हो। मान लीजिए आपको रिलायंस का मालिक बनना है, तो रिलायंस के आपने 5,000 रुपये के शेयर खरीद लिए। शेयर खरीदते ही आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, क्योंकि शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो आपने उसकी हिस्सेदारी खरीदी है, आपने उसकी हिस्सेदारी खरीदी है तो आप उसके मालिक हो गए। कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं मालिकाना हक के, जो प्रमोटर्स के पास, कंपनी के पास और जिसने शेयर खरीदे उनके पास होते हैं। चलो ये तो बहुत आगे की बात है, बहुत गहराई की बातें हैं, ये बातें हम बाद में करेंगे। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। विदाउट डीमैट अकाउंट इन्वेस्टमेंट आप उस कंपनी में नहीं कर सकते। चलिए छोड़िए इस बात को भी। बहुत सारे लोगों में ये डर होता है, आमतौर पर ये धारणा है, लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, इसमें तो पैसे डूब जाते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर कोई आदमी पूरी ईमानदारी, सच्ची लगन और बिजनेस पर्पज से स्टॉक मार्केट में आता है और तरीके से पूरे रिसर्च के साथ, पूरे सीखने के बाद अगर पैसा लगाता है तो उसका पैसा बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। क्योंकि उसने समय दिया, अपने रिसर्च करे, उसने अपनी मेहनत लगाई, उसने पैशन दिखाया, उसने समय लगाया, उसके एवज में उसको मुनाफा मिलता है। मुनाफा कैसे मिलता है? मुनाफा मिलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, आपने जो शेयर खरीदा, एक मान लीजिए एग्जांपल है, आपने 100 रुपये में किसी शेयर को बाई किया है। एक साल बाद में उस कंपनी को मुनाफा होता है, तो एक साल बाद में उसकी कीमत 150 रुपये हो जाती है। तो 150 रुपये अगर उसकी कीमत हो गई तो 150 रुपये का मतलब हो गया आपने 100 रुपये में खरीदा था, 150 रुपये आज उसकी कीमत है, तो शुद्ध मुनाफा आपका 50 रुपये का बन जाता है। अब आपके पास में उसके जितने शेयर होते हैं उससे वो मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा होता है डिविडेंड, हिंदी में इसे कहते हैं लाभांश। लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। कंपनी ने अगर 1,000 रुपये कमाए और किसी व्यक्ति के पास में उसका अगर 10% हिस्सा है और कंपनी उस 10% हिस्से में उस 1,000 रुपये को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, तो वो लाभांश होता है। वो लाभांश उस शेयर होल्डर को मिलता है। किसी कंपनी के डिविडेंड में 10 रुपये मिलते हैं, किसी में 20 रुपये मिलते हैं, या कंपनी के हिसाब से मिलते हैं, कंपनी के लाभांश के हिसाब से मिलते हैं। ये जो लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये आपके सीधे बैंक अकाउंट में जमा होता है। इससे आपके शेयर पर, स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी बाई सेल भी नहीं होती, आपने खरीदा बेचा भी नहीं होता उसमें। आपने एक बार खरीद लिया, डिविडेंड मिलता है, वो सीधा आपके अकाउंट में मिल जाता है, उससे आपका शेयर भी सेल नहीं होता, आपके पास शेयर भी मौजूद रहता है। अब आते हैं जोखिम पे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है तो उसमें लॉस भी होता है। अब आप कहोगे प्रॉफिट के बारे में आपने बात कर ली, लॉस कैसे होता है? लॉस होने के कुछ कारण होते हैं। कंपनी का व्यवसाय अच्छा नहीं चले, उसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाए बड़ी, या उसके प्रोमोटर्स ने किसी तरह की कोई गड़बड़ कर दी हो, या कोई आर्थिक तंगी आ गई हो उस कंपनी की, या उसके प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, तब जाके ये सारी चीज़ें, ये रेयर केस होते हैं कंपनी के बंद हो जाने के या शेयर के डूब जाने के। अधिकतर मामलों में यही पाया गया, यही देखा गया। और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल मुनाफा, हर साल दर साल मुनाफा कमा रही हैं और कमाती रहेंगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना था और यही कहना चाहता हूँ, और आपको यही बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट क्या होता है। आप इस शॉर्ट वीडियो में समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मैं इस पर और लॉन्ग टर्म वीडियो और लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ। आप अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी कोई क्वेरी, कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।